हेलो। तो आज की स्टोरी एक ट्रिप पे बेस्ड है। कौन नहीं चाहता कि हम फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएं, और जिस टाइम पे छुट्टी मिल जाए उस टाइम पे ट्रिप, छोटा मोटा ट्रिप तो बनाना सबका ख्वाहिश होता है एक। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये कि कश्मीर, वादी कश्मीर, वादी कश्मीर किसे जाना नहीं पसंद। लेकिन क्या हो कि आप उस पहाड़ में जाएं और आपको उस पहाड़ की खूबसूरती के अलावा जो वहाँ पे मसाढ़ और पहाड़ी जो चीज़ें होती हैं उस एंटिटी से आपका सामना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है कवर्धा जिले के एक परिवार के ऊपर। परिवार में एक पिता, एक माता, 2 भाई, एक बहन। ये 5 लोग प्लान करते हैं कि हम वादी कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएंगे। दोस्तों, इन्हें क्या पता था कि इनका एक प्यारा सा सपना, एक प्यारा सा परिवार उस रात क्या सफ़र करने वाला है। तो कहानी शुरुआत होती है आज से लगभग 3 साल पहले। अगस्त का महीना था। आप सभी को पता होगा कि अगस्त में छुट्टी होता है, क्योंकि जो बड़ा वाला लड़का था उनका, जिनका नाम श्याम था, वो बैंकिंग फील्ड में कार्यरत थे। छोटा वाला भाई उनके साथ पढ़ाई करता, छोटी वाली बहन भी पढ़ाई करती थी। तो ये बिलासपुर से अपना निकल जाते हैं। जो डायरेक्ट उनको जम्मू तक ले जाने वाली ट्रेन थी, उसमें बैठ के सफ़र बहुत अच्छा खासा जम्मू तक गुजरता है। और ये अपना कटरा पहुंच के माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लेते हैं। सेकेंड डे, दूसरे दिन की कहानी, या दूसरा दिन ही इनके लाइफ में, दूसरे दिन का जो रात था वो इनके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, खास करके बाहर जाने और सोचने के लिए। जैसे ही ये सुबह उठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। ट्रैवल एजेंट इनको अपना पूरा सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे अपन। तो एक वहाँ पे शिव खोड़ी नामक जगह है, लगभग ये शायद कटरा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं। कटरा डिस्ट्रिक्ट ही है शायद, है ना? आप लोग को अगर पता होगा तो बताइएगा। कटरा में ही सिकोड़ी करके एक जगह पड़ती है। तो यहाँ पे फैमिली जाती है, लगभग वहाँ से 4 बजे निकलते हैं इन लोग वहाँ से वापस कटरा के लिए। तो जब रिटर्न ये आ रहे थे तो एक, जैसे ही हम कटरा पहुँचने वाले थे, एक मंदिर पड़ता है ना पानी के पास, शायद चंडी माता मंदिर बोलते हैं उसको। तो ये गाड़ी रोक के वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए उतरते हैं। इनकी माँ, पापा, भाई बहन सारे लोग। इवन जो कार का ड्राइवर था वो भी बोलता है कि हाँ दर्शन करो, अच्छा रहता है। ये वहाँ उतर के दर्शन करने के लिए, और लगभग 7 बजे वो मंदिर पहुँचते हैं इन लोग। 3 घंटे का सफ़र रहता है वहाँ से, क्या नाम है अपना, शिवखोड़ी से चंडी माता मंदिर तक। वहाँ से आधा घंटा इनको और कटरा आने में लगने वाला था अभी। वहाँ पे ये उतरे, दर्शन वगैरह करने के लिए गए। वहाँ पे मैया का पूजा शुरू होने वाला था। शायद वहाँ पे कुछ तो हिंट मिल रहा था इनको कि हमें शायद नहीं जाना चाहिए आगे, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। ये वहाँ पे गए और अपना जो पूजा में बैठने के लिए प्रसाद वगैरह लिए थे
वो किसी और को दे करके कि हमारे नाम से चढ़ा दीजिएगा करके वहाँ से निकल जाते हैं। 7:30 बजे के आसपास ये निकलते हैं वहाँ से। 1-2-4 घाट और क्रॉस करने के बाद ये लगभग कटरा पहुँच जाते हैं। फिर वो जो श्याम होता है और उनके पापा, उनका कहना ये था कि हम वहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन के अंदर हिल स्टेशन पत्नी टॉप, नत्था टॉप करके। तो इनका कहना था कि हम रातों रात वहाँ पहुँच जाते हैं, सुबह सीधा वादियों में उठेंगे कटरा में, क्योंकि थोड़ा भीड़ रहता है तो वहाँ पे ये चाओस ना मिले करके। लेकिन फिर भी कटरा की भीड़ इनको रोकने की बहुत प्रयास करती है वहाँ पे कि ये वहाँ ना जा पाए आगे। लेकिन आगे कुछ तो ऐसा होने वाला था दोस्तों। अब ये कटरा की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को छोड़ करके एक नेशनल हाईवे होता है, और एक यूजुअली कहीं भी पहुंचने के लिए पहले पुराना एक रास्ता हुआ करता था और एक नया रास्ता बन जाता है। तो वही पुराना वाला रास्ता ये लोग लेके निकलते हैं, जो डायरेक्ट इनको उधमपुर के आगे छोड़ने वाली थी, मिलाने वाली थी, उधमपुर के आगे मिलाने वाली थी रोड पे। और जो नेशनल हाईवे था ये कटरा से होके जाता, कटरा से सीधा नेशनल हाईवे पकड़ के अपन जो मेन हाईवे में आते NH1, और वहाँ से सीधा अपन उधमपुर वाले रोड में जाते हैं। लेकिन ये वो वाला रोड पकड़ के जाते हैं जो ऑफ बीट, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, घाट वाला रोड था। तो जो श्याम लड़का होता है इनका बड़ा वाला, वो आगे बैठा होता है। और आगे बैठे रहते रहते इसको एक झपकी सी आ जाती है। झपकी में ये देखता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब गड़बड़ कैसे? झपकी में रियलाइज करता है कि कोई इनके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रहा है, और ये एक झटके के साथ उड़ जाता है। फिर देखता है कि ये उधमपुर वाले हाईवे में पहुंच चुके हैं। लगभग रात 9:30 बज चुके थे उस टाइम तक। फिर सडन इनको रियलाइज़ होता है कि क्या हम कटरा में ही रुक सकते थे। फिर बोलते हैं कि नहीं, चलो चलते हैं। तो वहाँ से लगभग 2 घंटे के आसपास ये पहुँचते हैं। होटल का नाम डिक्लोज नहीं करूँगा, होटल के जस्ट सामने, पत्नी टॉप में एक होटल है जस्ट सामने। अब होटल का एंट्रेंस आप समझिएगा, होटल का एंट्रेंस आप समझिएगा। होटल के ऊपर एक पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट में इन्होंने गाड़ी खड़ा किया। गाड़ी खड़ा करने के बाद सारा सामान गाड़ी में, लगभग सारा सामान गाड़ी में ही था। कुछ कुछ जो ज़रूरतें की चीज़ें थी ये अपने साथ ले आते हैं। वहाँ से फिर चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद ये खाना का ऑर्डर देते हैं, जस्ट चेक इन से पहले कि खाना ये चाहिए। ये होटल देखिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो कायदे से इनका रूम सेकंड फ्लोर में था, लेकिन जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके ग्राउंड फ्लोर में था, क्योंकि होटल थोड़ा सा नीचे झुक के बना हुआ था। अभी जैसे ही अंदर वाले रास्ते से होटल के पहले फ्लोर में पहुँचते हैं, फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही होटल इनका ख़त्म होता है और अपने रूम नंबर पे आते हैं, ये रूम खोलते ही एक, क्योंकि ये थे गांव से, और गांव के लोगों को, आपको ये चीज़ पता होगा कि गांव के लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ तो यहाँ पे अलग है, एक निगेटिव वाइब है। तो भाई साहब ये जैसे ही अपने कमरे में एंटर करते हैं, जो कि वो ट्रैवल कंपनी ने बुक करी थी, और ये नामी गिनामी होटल में आता है पत्नी टॉप में। ये अंदर जाते हैं। इनकी मम्मी को, श्याम की मम्मी को एक घुटन सा महसूस होता है। इवन श्याम को भी लगता है कि कुछ तो है जो नेचुरल नहीं है यहाँ पे। और बाकी सब थक चुके थे क्योंकि दिन भर का ट्रैवल था। जैसे ही खाना आता है
सब बढ़िया खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद ये फिर अपने अपने बेड पे। तो देखिएगा यहाँ पे अब पत्नीटॉप में ठंड तेज थी, तो इनकी मम्मी पापा और छोटी बहन एक साइड पे सो गए बेड के, और बीच में एक छोटा सा गैप, उसके बगल वाले बेड पे श्याम और उसके साथ उसका छोटा भाई सो गया। इनको मुश्किल से मुश्किल, और आगे शायद दोस्तों आपकी रोंगटे खड़े हो जाएं, हड्डियां कपकपा जाएं। ये जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, शायद 15 मिनट हो जाया रहता है इनको सोते, एक आवाज आती है, ये आवाज जस्ट रूम के दरवाजे के पास से आ रही होती है। श्याम हिम्मत दिखा करके उठता है, क्योंकि उसका नींद अभी तक नहीं पड़ा हुआ था। उठ के जाके देखता है बाहर कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, भाई साहब कुछ तो था वहां जो श्याम के पूरे रोंगटे खड़े कर देता है। फिर उसके बाद श्याम अपने बेड में आता है, और बेड में आने के बाद जैसे ही इसको नींद आने वाली, क्योंकि बहुत थक चुके थे ये, जैसे ही इनको नींद आने वाली होती है, इनकी जो माँ थी वो एक पोजीशन की स्थिति में आ जाती है। पिताजी उनको झटके देकर, एक दो गालियां देकर ठीक करवाते हैं। उस टाइम पे लगा कि चलो कुछ एक हवा का झोंका होता है, एक शैतान होता है जो आके इंसान को थोड़ा बहुत परेशान कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ से ये फ्री होते हैं, बगल में श्याम के बगल में उसका छोटा भाई सो रहा होता है, और वो पेट के सहारे लेट के सो रहा होता है, पेट के बल बोल सकते हैं अपन। और उसका जो नाखून था पैर का, वो पीछे बेड के पीछे खरोच रहा था, वो खरोच रहा था, और उसका आँख खुला हुआ था, आँख लाल, वो खरोच रहा था पीछे लिटरली। श्याम जो कि थक चुका था, जैसे ही वो देखता है कि खरोच रहा है, वो अपने छोटे भाई को हिलाता है, उठ उठ उठ। और फिर ये जो शिवखोड़ी से निकले थे, तो वहाँ की पवित्र जल लेके निकले थे। शिवखोड़ी में बोलते हैं कि पवित्र जल वहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता वाला है। तो वो वाला जल जैसे ही श्याम अपने थैले में फटाफट खोजता है, लेकिन वो थैला कहाँ था? कार में। और इनको वहाँ से अभी भी कार तक जाने में लगभग 50 मीटर का फासला तय करना था। श्याम का छोटा भाई अभी भी होश में नहीं था, लेकिन उनके पापा बहुत हिम्मत वाले थे, कैसे भी करके उसको होश में लाते हैं। और इन सब चीज़ को एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे किसी न किसी और थर्ड पर्सन की मौजूदगी है। इनकी छोटी बहन के गले में एक ताबीज़ था, तो शायद उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रहा था। अब देखिएगा,
यहाँ पे जैसे ही श्याम उस रूम से निकलता है, श्याम को प्रॉपर फील हो पा रहा था कि उसके साथ कुछ बाहर गेट तक गई है, इसको उस खाई में धक्का देने का कोशिश भी की है और वो फिर अंदर भी आ गई। श्याम जाता है कार के पास और जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है दोस्तों, अब आपको थोड़ा लेआउट भी बताता हूँ मैं। जहाँ पे इनका रूम था उसके जस्ट बराबर में कार पार्किंग थी और थोड़े से आगे में क्या था, एक और घर था, लेकिन वो घर शमशान था। वहाँ पे कुछ टाइम पहले तक कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये चीज़ इनको सुबह पता चलती है, लेकिन आपको अभी बता रहा हूँ रीज़न क्या है कि वहाँ पे श्याम को कुछ दिखता है, एक शैडो, एक साया। श्याम फिर वहाँ से जैसे भी करके ड्राइवर भैया को उठाते हैं, भैया 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 उठते हैं। इनको एक बैग, जो बैग में रखे थे वो बैग लेके आ जाते हैं। ये जैसे ही अंदर आते हैं, माहौल जस का तस, सारे के सारे डरे सहमे जगे हुए थे। और फिर जो श्याम है वो अपने छोटे भाई के ऊपर पानी थोड़ा छिड़कता है, शिवखोड़ी का। फिर चीज़ें थोड़ा सा इनको लगता है नॉर्मल हुई है। लेकिन अभी क्या, अभी तो कहानी शुरू ही हुई। तो दोस्तों लगभग 12:15 हो रहे थे और ये फिर से नींद लेने की कोशिश में लग जाते हैं। और जैसे ही इनका नींद सबका थोड़ा थोड़ा पड़ने वाला होता है, लगभग नींद आंखों में आ ही जाती है, फिर से इनकी मम्मी सेम एक हमिंग पैटर्न में लगातार कुछ तो कह रही थी, वो शायद वहीं की लोकल लैंग्वेज में किसी को। और वो चिल्ला के शायद ये कह रही थी कि तुम लोग यहाँ नहीं बच के जाओगे यहाँ से। फिर जो इनके पिताजी होते हैं वो जैसे ही उनको एक झापड़, मतलब होता है कि एक दो झापड़ मारो छोड़ देता है, तो मम्मी को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तब तक श्याम का भी नींद खुल जाता है। तो जैसे ही वो हाथ उठाते हैं उनके ऊपर, इनके पिता का पैर, दोनों पैर हवा में